ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन तिथियों में जन्म लेने वाले लोग होते हैं बड़े ही सदाचारी, विनम्र और शांत स्वभाव के। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे तिथियों के बारे में। किसी व्यक्ति के जन्म के समय कौन सी तिथि है और उस तिथि का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हर पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक और प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक। तो आज हम जानेंगे प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक और प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक तिथियों में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं, या उनके बारे में कुछ जानकारी। उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, उनका परिवार कैसा होता है, उनका व्यापार कैसा होता है, उनके जीवन में सुख और दुख कितने हैं, क्या वो ग्रोथ करते हैं, आदि आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं प्रतिपदा तिथि को जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। जिन लोगों का जन्म प्रतिपदा तिथि को होता है तो कैसा होता है इनका परिवार, इनका स्वास्थ्य, इनकी व्यापार और इनकी शिक्षा तथा धन की व्यवस्था। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म प्रतिपदा तिथि को होता है तो सबसे पहले ये लोग देखने में बड़े ही स्वरूपवान होते हैं। इनके चेहरे से एक अलग ही लालिमा प्रकट होती रहती है। साथ ही साथ स्वभाव की बात करें तो ये गंभीर स्वभाव के होते हैं, सदाचारी और सुशील होते हैं। प्रायः ये बड़े विनम्र रहते हैं और किसी का भी अपमान नहीं करते। शिक्षा की बात की जाए तो ये लोग पढ़ने लिखने में बड़े कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ये जिस क्षेत्र की तैयारी करते हैं उसमें सक्सेस जरूर होते हैं, इसलिए इनको विद्वानों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। साथ ही साथ ये अपने जीवन काल में अच्छा धन एकत्रित करते हैं। इनको राज्य सरकार की ओर से भी कुछ ना कुछ उपहार अवश्य मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म प्रतिपदा तिथि को हुआ है, इनका स्वास्थ्य प्रायः अच्छा रहता है, परंतु कुछ इनको कफात्मक बीमारियां होती हैं। द्वितीया तिथि में जन्म लेने वाले लोग, जिन जातकों का जन्म द्वितीया तिथि को होता है, ऐसे लोग बड़े ही गुणवान होते हैं। इनके अंदर अनेक प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। साथ ही साथ ये विवेकवान और सदाचारी होते हैं। हमेशा ये प्रसन्न रहते हैं। ये अपने कार्यों के द्वारा समाज में यश, मान और सम्मान पाते हैं। प्रायः इनका नाम बड़े ही इज्जत से लिया जाता है। और देखा जाता है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में जो धन एकत्रित करते हैं उसमें से कुछ % ये दान भी करते हैं, इसलिए इनको लोग दानी भी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात इनके अंदर ये होती है कि ये कभी किसी का पैसा खाते नहीं है, और अगर कोई इनको किसी ना किसी कारणवश धन देता भी है तो उसका धन ईमानदारी से लौटा देते हैं। ये स्वस्थ रहते हैं, अपने शरीर का विशेष ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार का भी ये ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं उन जातकों के बारे में जिनका जन्म किसी महीने की तृतीया तिथि को हुआ है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों का जन्म तृतीया तिथि को होता है तो ऐसे लोग बहुत ही चतुर होते हैं। ये इतने चालाक होते हैं कि प्रायः ये किसी के झांसे में नहीं आते। ये व्यक्तियों को देख करके ही उसके बारे में पहचान लेते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर ईगो बहुत होता है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने एटीट्यूड की खातिर किसी के सामने जल्दी झुकते नहीं हैं, परंतु ये विद्वान होते हैं और विद्वान होने के कारण ये अपने जीवन में बहुत धन एकत्रित करते हैं। साथ ही साथ इनका शरीर निरोगी और स्वस्थ होता है। ये ताकतवर भी होते हैं और राजा के प्रिय होते हैं। देखा जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर काम वासना बहुत होती है और ये उत्तम स्वभाव के भी होते हैं। प्रायः जिन लोगों का जन्म तृतीया को होता है तो ये अपने देश से बाहर विदेश में या तो रहते हैं, अन्यथा किसी अन्य प्रदेश में रहकर जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रायः थोड़ी बहुत आती ही रहती हैं। अब बात करते हैं उन जातकों के बारे में जिनका जन्म चतुर्थी तिथि को होता है। चतुर्थी तिथि में जन्म लेने वाले लोगों का कैसा होता है स्वास्थ्य, परिवार, व्यापार, धन और स्वभाव। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म चतुर्थी तिथि को होता है तो ऐसे लोग स्वभाव से बड़े चंचल होते हैं। साथ ही साथ ये प्रतिवादी भी होते हैं, यानी ये होड़ लगा लेते हैं किसी से और अपनी बात रखने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग लड़ाई झगड़े में कभी पीछे नहीं हटते और लड़ाई झगड़ा करने में ये बड़े ही प्रवीण होते हैं। देखा जाता है तो ऐसे लोग थोड़ा सा
कृपण स्वभाव के होते हैं और ये कर्ज लेने में भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनके अंदर साहस बहुत होता है। ये बड़े बड़े कर्ज उठा लेते हैं, यानी ऋण लेने में इनकी प्रवृत्ति होती है। साथ ही साथ इनके अंदर अगर कोई बुरी आदत लग गई, जैसे जुआ आदि, तो ये जुआरी भी हो जाते हैं और अपने जीवन में संचय धन को जुआ में ही उड़ाते रहते हैं। इसलिए चतुर्थी तिथि को जन्म लेने वाले लोगों के अंदर ऐसे गुण अवश्य ही विद्यमान होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जन्म के समय पंचमी तिथि हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर शरीर का होता है। साथ ही साथ ये प्रायः संपूर्ण अंगों से युक्त होता है, यानी ये सर्वांग जन्म लेता है। देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मित्र, स्त्री, परिवार, पुत्र, पुत्रियों से सुखी रहता है। इसका स्वभाव बड़ा ही दयालु होता है। ये व्यक्ति किसी को दुखी नहीं देख सकते। प्रायः ये उन प्राणियों पर विशेष दया करते हैं जो निराश्रय होते हैं, जो बोल नहीं पाते। साथ ही साथ ये राजा के प्रिय होते हैं, स्वभाव से दानी होते हैं। ये बड़े बड़े आश्रमों में, अनाथालयों में कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं। गौ सेवक, साथ ही साथ ये ब्राह्मण और साधु संतों के भी उपासक होते हैं। इन जातकों का जन्म षष्ठी तिथि को होता है तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे लोगों का ऑरा बड़ा ही तेज होता है। प्रायः ये अपने द्वारा किए गए कार्यों से, अपने दम पर किए गए कार्यों से समाज में एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। इनका यश चारों तरफ फैलता है। ये चतुर श्रेष्ठ होते हैं। साथ ही साथ ये एक स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। देखा जाता है कि षष्ठी तिथि को जन्म लेने वाले लोग सदैव सत्य बोलते हैं और एक बार अगर किसी को इन्होंने वचन दे दिया तो उसका आजीवन पालन करते हैं। ऐसे लोगों के पास धन, पुत्र आदि सभी कुछ होता है। साथ ही साथ इनके पैर लंबे होते हैं, यानी देखा जाए तो इनके जो ऊपर का धड़ है उसकी अपेक्षा इनके पैर, जांघें आदि लंबी होती है। ये महापराक्रमी होते हैं और प्रायः ये शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं। विद्या में श्रेष्ठ होते हैं, गुरुजनों और पारिवारिक जनों का सम्मान करने वाले होते हैं। सप्तमी तिथि को जन्म लेने वाले जातक, जिन लोगों का जन्म सप्तमी तिथि को होता है तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इनको संतान में कन्या संतान ज़्यादा होती हैं, पुत्र संतान एक आधि ही होते हैं। ये लोग दूसरों के धन को लेने में भी पीछे नहीं हटते। कहा जा सकता है कि दूसरे के धन का हरण करने वाले भी होते हैं, लेकिन ये गुणग्राही होते हैं। भंवरे की तरह ये लोगों के अंदर से उनकी खूबियों को ग्रहण करते हैं। ये प्रायः लोगों को सुनते हैं और देखा जाए तो ये साधु और भगवान के उपासक होते हैं। साथ ही साथ इनके नेत्र बड़े सुंदर होते हैं। इनके स्वास्थ्य की बात करें तो इनको पेट में कोई ना कोई समस्या होती रहती है, जिसके कारण इनका जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, परंतु इनके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। वृद्धावस्था में इनको ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। अष्टमी तिथि को जन्म लेने वाले लोग, जिन लोगों का जन्म महीने की अष्टमी तिथि को होता है तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे लोग अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं। साथ ही साथ इनका मन प्रायः चंचल रहता है, ये एक जगह टिक नहीं पाते। देखा जाता है तो ऐसे लोग इधर से उधर बहुत भागते रहते हैं। इनको घूमना फिरना बहुत पसंद रहता है। साथ ही साथ ये लोग अनेक प्रकार की प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं और इनका परिवार एक सब परिवार होता है। इनके परिवार में पुत्र पुत्रियां जो भी होती हैं हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली होती हैं। ये सुखी और दयालु स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ ये लोग राज्य सरकार के द्वारा विद्याधिकार प्राप्त करने वाले होते हैं। या तो इन्हें किसी प्रकार की फीस मिलती है या फिर इनको सरकार के द्वारा विद्या अध्ययन के लिए अच्छा खासा धन प्राप्त होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अष्टमी तिथि को जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और अपने जीवन काल में वो सभी प्रकार के सुखों का अनुभव करते हैं। अब बात कर लेते हैं महीने की नौवीं तिथि को। जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी मास की नौवीं तिथि को होता है तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे लोग अपने परिवार के कार्यों का विरोध करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके भाई बंधु इनके इच्छा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये लोग उन कार्यों का विरोध करते हैं और उन कार्यों से विमुख हो जाते हैं। इनकी वाणी बड़ी कठोर होती है। ये किसी को जो भी कहते हैं मुंह पर कह देते हैं, पीठ पीछे किसी की बुराई ये नहीं करते। इसलिए लोगों को लगता है कि ये बड़े कठोर स्वभाव के हैं, परंतु ऐसा नहीं होता।
देखा जाता है कि ऐसे लोग प्रायः किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते, इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि ये तो हर कार्य का विरोध करने वाले होते हैं। साथ ही साथ इनमें एक कमी होती है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का एक स्थिर स्वभाव नहीं होता है। कभी कभी ये आचारहीन भी हो जाते हैं। धन की बात करें तो ये जीवन में हाँ इतना कमा लेते हैं जिससे इनका परिवार अच्छे से चल जाता है, परंतु इनके घर के सदस्य इनसे थोड़ा सा परेशान रहते हैं। कारण इनकी वाणी बड़ी कठोर होती है। पढ़ाई लिखाई में वैसे अच्छे होते हैं, पर समाज में इनकी जो छवि होती है एक कठोर व्यक्ति की होती है। 10वीं तिथि को जन्म लेने वाले लोग, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों का जन्म 10वीं तिथि को होता है तो ऐसे लोग राजा के समान होते हैं। देखा जाता है कि ये लोग सारी सांसारिक संपत्तियों के मालिक होते हैं। इनके पास शौक शान के सारे साधन उपलब्ध होते हैं, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छी आय आदि। साथ ही साथ इन लोगों का जो शारीरिक बनावट होती है उसमें इनकी गर्दन दीर्घ होती है, इनकी गर्दन थोड़ा सा लंबी होती है। ये बहुत शास्त्रों की ज्ञाता होते हैं। इनका हृदय बड़ा उदार होता है। ये हर व्यक्ति पर दया दिखाने में पीछे नहीं हटते। अत्यंत विनम्र स्वभाव के होते हैं। प्रायः इनका किसी से झगड़ा नहीं होता है। ये सबका मान सम्मान करते हैं, इसलिए सबको प्रिय होते हैं। देखा जाता है तो देखने में भी बड़े सुंदर होते हैं, परंतु इनके अंदर काम वासना थोड़ी ज़्यादा होती है। ये अपने पत्नी, अपने परिवार का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं और उनके विषय में सोच करके उनके भविष्य के लिए बहुत सारे धन संपत्ति का संचय करते हैं। देवताओं के समान सुंदर होते हैं वो व्यक्ति जिनका जन्म होता है एकादशी तिथि को। एकादशी तिथि को जन्म लेने वाले जातकों को ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्यों को करने वाले होते हैं। कभी भी इनके हाथों से कोई गलत कार्य नहीं होता, और अगर कभी गलती से इनके हाथों से कोई ऐसा कार्य हो जाता है, इनको लगता है कि ये गलत है, तो उसके बारे में ये बड़ा पछतावा करते हैं। देखा जाता है कि जिन लोगों का जन्म एकादशी तिथि को होता है तो वो प्रायः देव और ब्राह्मण उपासक होते हैं। इनकी ब्राह्मणों में बड़ी निष्ठा होती है। ये प्रायः किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करते हैं। दानी स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ ये पवित्र हृदय वाले होते हैं। ये हर किसी के प्रति अपने मन में अहिंसा का भाव रखते हैं। इनको हिंसा पर विश्वास नहीं होता। कभी भी ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। इनकी यही खूबी इनको समाज में और इनके परिवार में सबसे श्रेष्ठ बनाती है। जिन लोगों का जन्म द्वादशी तिथि को होता है तो ऐसे लोग बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। इनका स्वभाव दोहरा होता है। कभी किसी को कुछ लगता है और कभी किसी को कुछ लगता है। ये दोहरे व्यक्तित्व के लोग होते हैं और देखा जाता है कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। किसी ना किसी विषय पर इनकी विशेष पकड़ होती है। ये अच्छे प्रोफेसर, टीचर आदि हो सकते हैं। साथ ही साथ ये अपने जीवन काल में व्यवहारिक ज्ञान का बड़ा ही महत्व रखते हैं। ये व्यवहार कुशल होते हैं और प्रायः इनका समाज में हर व्यक्ति के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं। जो जैसा है उसके साथ ये बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। और देखा जाता है कि अपने जीवन काल में ये अपने द्वारा कमाए हुए धन से एक अच्छा घर बना करके अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाले होते हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ दान धर्म किया करते हैं। प्रायः अन्न दान करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये बड़े बड़े अनाथालयों में, मंदिरों में या गरीबों को कुछ ना कुछ अन्न दान किया करते हैं। ये राज्य सरकार से सम्मानित होते हैं। इनको राज्य सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इनको बॉडी में पेन जरूर रहता है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ इनको पेट संबंधी कुछ समस्याएं जीवन में परेशान करती रहती हैं। भगवान शंकर के जैसे स्वभाव का होता है वो व्यक्ति जिसका जन्म होता है त्रयोदशी को। त्रयोदशी को जन्म लेने वाला व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में भगवान शंकर का ही एक अंश माना जाता है। जिस व्यक्ति का जन्म त्रयोदशी में होता है ऐसा व्यक्ति बड़ा ही सुंदर होता है, गौरांग होता है। या त्रयोदशी तिथि को जन्म लेने वाले लोग, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों का जन्म त्रयोदशी को होता है तो उन पर भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग बड़े ही सुंदर स्वरूप वाले होते हैं। जो इनको देखता है तो एक बार मुड़कर के फिर देखता है। ऐसे लोग सत्वगुणी होते हैं और इनकी गर्दन कुछ मोटी होती है। देखा जाता है कि ऐसे लोग विद्यावान, बुद्धिमान और गुणग्रही होते हैं। ये चतुर होते हैं। साथ ही साथ इनके पास भूमि भवन वाहन का सुख होता है। इनके संतानों में पुत्रों की संख्या अधिक होती है, कन्या संतानें कम ही होती हैं। ये शूरवीर और
विशेष रूप से साहसी होते हैं। ये किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसको समाप्त करके ही दम लेते हैं। देखा जाता है कि ऐसे लोग बड़े से बड़े दुर्गम कार्य को भी बड़ी सरलता से कर देते हैं। पढ़ने में भी बड़े होशियार होते हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता के भी सेवक होते हैं। चतुर्दशी तिथि को जन्म लेने वाले जिन लोगों का जन्म चतुर्दशी तिथि को होता है तो देखा जाता है कि ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं। इनका चित्त एक जगह नहीं रुकता। साथ ही साथ अगर ये कोई कार्य भी करते हैं तो एक कार्य को टिक कर के नहीं करते, ये प्रायः बदलते रहते हैं। और यहाँ तक कि अगर ये सब्जेक्ट की भी बात करते हैं तो इनको एक सब्जेक्ट में विशेष रुचि नहीं होती, ये सब्जेक्ट भी बदलते रहते हैं। ऐसे लोग बड़े चतुर होते हैं, साहसी होते हैं, बड़े से बड़े कार्य को बड़ी निडरता से पूरा कर लेते हैं। परंतु इनके अंदर उधार लेने की बुरी आदत होती है। ये किसी का पैसा अगर ले लेते हैं तो जल्दी वापस नहीं करते। और अगर दुर्भाग्य से इनको कोई बुरी लत लग गई, जैसे जुआ, शराब आदि की, तो इनका जीवन अपने आप ये बर्बाद करने में तुल जाते हैं। अगर इनको संभाला ना गया तो ये अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बर्बाद करने में पीछे नहीं हटते। जिन लोगों का जन्म पूर्णिमा तिथि को होता है, ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों से युक्त होते हैं। या तो इनके परिवार में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है या फिर इनके मित्रों में महिला मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है। ये अपना जीवन आनंद सहित व्यतीत करते हैं क्योंकि इनके घर में परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती और ना ही ये कभी अपने मन से भयभीत होते हैं। ये क्योंकि किसी के साथ धोखा नहीं करते। ये जो भी धन कमाते हैं न्यायपूर्वक कमाते हैं। साथ ही साथ किसी के साथ फ्रॉड इनको करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और देखा जाता है कि पूर्णिमा तिथि को जन्म लेने वाले लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं। इनका जो फेसकट होता है वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह आभामान रहता है। जो व्यक्ति इनको देखता है तो इनकी आकर्षक पर्सनालिटी को देख करके इनकी ओर आकर्षित होता है। बात करते हैं अमावस्या को जन्म लेने वाले लोग। जिन जातकों का जन्म अमावस्या को होता है तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है। साथ ही साथ माता की अपेक्षा ये अपने पिता के ज़्यादा भक्त होते हैं, उनकी आज्ञा को बहुत मानते हैं। ये मनस्वी होते हैं, लेकिन ये जो भी पैसा कमाते हैं या जिस क्षेत्र से धन कमाते हैं उसमें प्रायः लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। यानी कहा जा सकता है तो ये क्लेश से धन का उपार्जन करते हैं। साथ ही साथ ये लोग एक जगह टिककर काम नहीं करते, ये चलने फिरने वाले होते हैं। लोगों में इनका मान सम्मान होता है, समाज में इनकी प्रतिष्ठा होती है। साथ ही साथ ये शारीरिक कष्ट इनको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। इनका शरीर थोड़ा सा दुबला या तो फिर हल्का सांवला या कृश होता है। तो देखा जाता है कि अमावस्या को जन्म लेने वाले लोगों को वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती, परंतु इनके अंदर कुछ क्रोध अधिक होता है। साथ ही साथ ये शरीर से